अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व अक़ीदत मोहब्बत के साथ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुरनवार में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. He has creatures useful in sending everybody. He saw the wind, let breeze. He guide to the right path whomever. अल्लाह के नाम से आरंभ जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला, जिसने हर चीज को पैदा किया, क्रिएट किया तो किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया, और हम सब को भी पैदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया तो किसी मकसद के तहत पैदा किया। बराए मेहरबानी जब तक मैं तकरीर करता रहूं, दिल जमाई के साथ, तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा, क्योंकि फकीर एक मुहर्रमुल हराम से खिताबत करता चला आ रहा है और आज लास्ट दिन है, और ये नाचीज इस मस्जिद हाजा में हर जुमा मगरिब बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर बयान भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस बयान को मैं इस अलावल में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बयान तकरीबन 2 साल हो रहे हैं पूरे इसके। बस मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं गुनाहगार सियाकार बदकार हूं। मेरी बस इतनी हैसियत है कि एक अंधे के हाथ में चिराग के मानूं, खुद तो रोशनी हासिल नहीं करता, दूसरे को हासिल करवाता। बस इतनी हैसियत की खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। और आप हजरात से मैं इतना भी कहूं कि एक दौर था, जमाना था, लोहता के सरजमीन पर कोई आलिम इकराम नहीं थे, उलमा इकराम का वजूद नहीं था, दर दर की ठोकरें लोग खा रहे थे। वक्त गुजरता गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैजान इस लोहता के सरजमीन पर हुआ, और एक तंजीम कायम हुई, रजा मुअल्लिम सुन्ना मिशन। और इस मिशन में ऐसे बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम भी हैं। इस मिशन में 3 से ज़ायद मुफ्तियान इकराम जलवा फरमा है।
और इस तंजीम में 10 से ज़ायद फारिग शुदा उलमाए कराम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रजा मुअल्लिम सुन्ना मिशन में 30 से ज़ायद हजरात ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये मिशन जब से कायम हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम गोशे गोशे पहुंचा रही है। इसी मिशन का सदका है कि मैं यहाँ पर दर्स देता हूँ, और इसी मिशन का सदका है कि अगर ये मिशन ना होती फिर लोहता में जो 90% से जायद लोग 29 के चांद देकर ईद मनाए थे, वो शहादत देने वाला कोई और नहीं, अपनी तंजीम के एक शख्स थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने लोगों को गुनाहों से बचाने वाला अल्लाह ने चुना तो किसको चुना? आलिम वफादार को चुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस ही निकले। और इस मिशन का काम देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मुहर्रमुल हराम का चांद दिखते ही 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक पूरे लोहता के सरजमीन में जगह जगह मस्जिदों में 10 मुहर्रमुल हराम जिक्र शहदाए करबला इनेकाद करती है। और 12 रोजा प्रोग्राम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस पूर्व बहार मौके पर ये तंजीम भी इनेकाद करती है। और दुआ है रब्बे कदीर से कि इस तंजीम को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम हर जगह हर गोशे लोगों के कुलूब में पहुंचाए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बगौर समाज कीजिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम क्या था? यजीद था लेकिन यजीदियत है, शैतान था लेकिन शैतानियत है। गौर करें पैगाम क्या था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22,000 तलवारों के बीच सजदा नहीं छोड़ा, लेकिन इमाम हुसैन के गुलाम कहने वाले 4 दोस्तों के दरमियान सजदा छोड़ देते। बात हकीकत है। पैगाम क्या था? इमाम हुसैन ने नीज़ा पर थे तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन के मानने वाले अलमारी में कुरान है लेकिन तिलावत नहीं करता है। इमाम हुसैन के गुलाम तो हम कहते हैं, लेकिन जब तक मजलिस में हैं हम हुसैन के गुलाम हैं, लेकिन मस्जिद से निकलते ही हमारा अमली जो जामा है यजीदियत में ढल जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जब पास आती है तो अर्ज करती है, मूसा हम दुआ करते हैं रब्बे कदीर से, लेकिन रब दुआ नहीं कबूल करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे कदीर के बारगाह में अर्ज किया है, अल्लाह मेरी कौम दुआ करती है, तू कबूल क्यों नहीं करता? रब फरमाता है, मूसा सुन, तेरे कौम के लफ्ज तो मेरे साथ है, उनका दिल मेरे साथ नहीं है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। दुआ उसकी भी कबूल होती है जिसकी जुबान नहीं, जिसकी जुबान नहीं। दुआ उसकी भी कबूल होती है जिसकी जुबान। गौर करे किसके गुलाम है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। लेकिन ये जुबान ही तक ना रहे, दिल तक जाए, दिल तक जाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी हमें इंप्रूव करने के लिए एक मिसाल देते हैं कि गर किसी सुरंग में, किसी सुराख में चूहे रह रहे हो और उसे निकालने के लिए क्या तरकीब होगी, वो चूहे छेद से निकल जाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं,
अगर सुरंग से चूहे को निकालना है तो दो चीजों से निकलती है, या आग से या पानी से। आग अगर सुराख में लगाएंगे तो आग तो हर सुराख में नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन धुआं हर सुराख में पहुंच जाती है, जिससे दम घुटकर वो चूहे बाहर आ सकते हैं। या तो पानी का इस्तेमाल करें तब जाके चूहे बाहर निकलेंगे। तो मौलाना रूम कह रहे हैं कि अगर सुराख से चूहे निकालने हो तो दो तरकीब की जरूरत होती है, या तो आग या पानी, तब जाके सुराख से चूहे बाहर निकलेंगे। तो रूम कहते हैं, ऐ इंसान, तुम्हारे अंदर भी एक चूहा है जिसका नाम इब्लिस है। अगर इस चूहे को अपने अंदर से बाहर निकालना है तो मोहब्बते हुसैन को अंदर जलाओ, ये चूहा निकल जाएगा। जलाओ तो ये चूहा खुद ब खुद निकल जाएगा, लेकिन हम जलाते नहीं हैं। रूम की बात है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ऐसे वैसे आलिम नहीं, तसव्वुफ के बड़े इमाम का नाम जलालुद्दीन रूमी है। तसव्वुफ, और आज इनकी किताबें पूरे दुनिया की लाइब्रेरी में मौजूद है, मसनवी शरीफ। वही मौलाना जलालुद्दीन रूमी हमें बताते हैं, मसनवी शरीफ में वो तहरीर फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन था जो खुदाई का दावा करता था। तो फिरौन के दरबार में एक सिपाही था जो लोगों की नकलें बहुत जल्दी उतार लिया करता था, नकल उतारने में बहुत माहिर था। एक दिन फिरौन दरबार में नहीं था, लोगों ने कहा कि तुम तो नकल बहुत जल्दी उतार लेते हो, मूसा की नकल करके दिखाओ। तो उसने कहा, इसके लिए मुझे वक्त चाहिए, दाढ़ी बढ़ाने होगी और वैसे हरकत वक्त चाहिए। 2 महीने के बाद वो बंदा लोगों को इकट्ठा किया, कहा आओ मैं मूसा की नकल करने जा रहा हूं। वो एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम असा मुबारक को लेकर अंदाज इख्तियार करते थे, जो अदाए मूसा अलैहिस्सलाम के थे, वही इस बंदे के अंदर एकदम सेम कॉपी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील नीचे देखो क्या हो रहा है। जिब्रील अर्ज करे, रब्बे कदीर, मूसा के दरबार में एक बंदा है, फिरौन के दरबार में एक बंदा था जो मूसा की नकल कर रहा है। मूसा की नकल रब फरमाता है, जिब्रील गवाह हो जाओ, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूं कि जिस वक्त फिरौन और उसके लश्कर को दरिया में गर्क करूंगा तो इस बंदे को नहीं गर्क करूंगा, क्योंकि इस बंदे ने अपने जिस्म पर मूसा की अदाओं को अपना लिया है, मूसा की अदाओं को अपना लिया है। अब आप सोचे, जब फिरौन का दरबार उसका सिपाही अपने जिस्म पर मूसा की अदाएं अपना ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गर्क नहीं कर रहा है, तो हमें कैसे गर्क करेगा जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा और जिस्म पे अदाएं मुस्तफा हो। तो अल्लाह हमें कैसे गर्क करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का दावा करते हैं। गुलाम कहते हैं नबी के गुलाम हैं, और नबी के गुलाम कहने में कुछ जाता नहीं है, और नबी के गुलामी निभाने में फिर कुछ बचता नहीं है। करबला के मैदान में सब गुलाम मुस्तफा थे, जब तक गुलामी का दावा किए थे कुछ गया नहीं था, लेकिन जब गुलामी का दावा निभाए फिर कुछ बचा नहीं, फिर कुछ बचा नहीं। तो नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती हफीज़ साहब किबला, हजरत मौलाना गुलाम रसूली साहब किबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मुफ्ती नवाज शरीफ साहब किबला, हजरात आप देख रहे हैं उलमाए कराम की तशरीफ आवरी हुई, बस सुकून इत्मीनान के साथ बैठिए।
बैठ जाइए इत्मीनान और सुकून के साथ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन वजूद व सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नबी के गुलाम, जब हम दावा करते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, तो दावा करने में कुछ जाता नहीं, और नबी के गुलाम कहकर निभाए, तो जब गुलामी निभाएंगे तो फिर कुछ बचता नहीं। हजरत बिलाल को देखें, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक नबी के गुलाम कहने का दावा किए थे, हजरत बिलाल का कुछ गया था नहीं। जब गुलामी निभाए तो उन्हें गरम रेत पर घसीटा गया, उनके जिस्म पर पत्थर रखे गए, उनके हाथ में कील ठोके गए। इसके बावजूद में भी बिलाल के जुबान पर कोई शिकवा के अल्फाज नहीं थे, बल्कि बिलाल कह रहे थे कि इतनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद आ जाती है कांटों पे आराम के साथ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला नींद कांटों पर भी आ जाती है आराम के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलामी का तो हम दावा करते हैं, लेकिन कौन से गुलाम? एक बुजुर्ग कहते हैं कि जब आपसे कोई पूछे कि आप आशिक़े रसूल हो, तो आप उसके जवाब में खामोश रहें, सुकूत इख्तियार कर लें, तो आप निजात पालेंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर कोई कहे कि आप आशिक़े रसूल हो, तो अगर जवाब में हाँ कहते हैं और अगर जवाब में ना कहते हैं, फिर दोनों तरफ से फंसेंगे। अगर कहे कि मैं आशिक़े रसूल नहीं, तो फिर आप क्या हो? गुस्ताखे रसूल, फिर भी फंसे। अगर कहेंगे मैं आशिक़े रसूल हूं, तो फिर आशिक हमारे जैसे नहीं होते हैं। आशिक जो होता है अजान सुनते ही मस्जिद में आते हैं। जो आशिक होता है हुसैन का दामन पकड़ता है तो पकड़ने की तरफ पकड़ता है। जो आशिक होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करता है। जो आशिक होता है तो फिर जुबान पर होती है अपना मयार ज़माने से जुदा रखता हूँ, महबूब भी महबूबे खुदा रखता हूँ। ये आशिक है, लेकिन हम कौन से आशिक है? आप चुनो, गौर करो कि कौन सी आशिक वाले हमारे अंदर खसलत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नवासा करबला के रेगजार में 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र पाकर दुनिया से रुखसत हुए। 56 साल 5 महीने 5 दिन जिसकी उम्र बता रहे हैं इमाम हुसैन की उम्र, लेकिन कभी आपने देखा कि आपके इस बस्ती में किसी बंदे का उम्र 50 साल हो और उसका नौजवान बच्चा इंतकाल कर जाए, 20 साल का बंदा इंतकाल कर जाए, तो क्या वो कंधा देकर नमाजे जनाजा के गाह पर लेकर जाता है? क्या कब्रिस्तान तक उसे लेकर जाता है? नहीं देखा होगा आपने। उसे 4 कंधे देकर जनाजा गाह में पहुंचाते हैं, लेकिन पूरी तारीख में सिर्फ एक कंधा मिलेगा जिसने एक जनाजा नहीं बल्कि अपने कंधे पर 40 से ज्यादा शोहदा इकराम को खेमे तक पहुंचाया। वो हुसैन की 56 साल की उम्र है और हर बंदे को कंधे पर उठाकर खेमे तक पहुंचाना, फिर आखिर में जंग के लिए एकदम मजबूती से खड़े भी रहना, ये कौन कर सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा अली का शेर कर सकता है। गौर करें, आप तसव्वुर करें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। कुरान मजीद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए थे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ के जुदाई में इतने रोए कि उनकी आंख की बिनाई खत्म हो गई।
याकूब एक यूसुफ में, एक गम में इतने रोए कि उनकी आंख की रोशनी खत्म हो गई। लेकिन गौर करें, करबला के मैदान में मुस्तफा का एक यूसुफ नहीं 72 यूसुफ कुर्बान हुआ, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमे रहे। और उसी करबला के मैदान में जब एक के बाद दिगरे सब शहीद हो गए, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के गोद में 6 माह का नन्हा असगर प्यास से तड़प रहा था। और खेमे से हजरत ज़ैनब अर्ज करती, भाई इसकी प्यास देखी नहीं जा रही है, इस तरह रो रही है, एक काम करे, इस बच्चे को अपने गोद में लेकर जाए और उस दरिंदा सिकन यजीदी लश्करों के सामने लेकर जाए और इनसे कहे, उनको दिखाकर देख, ये छोटा बच्चा नन्हा असगर है, प्यास से तड़प रहा है, पानी दे दे, एक घोट दे दे। लेकिन सिमर दिल जोशन बदबख्त निहायती बदबख्त बंदा, वो कहता क्या है कि मैं जानवरों को तो पानी दे दूंगा और लोगों को तो पानी दे दूंगा, लेकिन नबी के नवासे को पानी नहीं दे सकता। और यजीदी लश्कर का एक बदबख्त बंदा जिसका नाम हुरमला था, उसने एक ऐसा वार किया, अब वो तीर, उस तीर से, जिस तीर से शिकार किए जाते हैं, वो तीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के छोटे से शहजादे अली असगर पर चलाते हैं। और इमाम अली असगर के गले से गुजरता हुआ इमाम हुसैन के हाथ से पार हो जाता है। छोटा सा नन्हा असगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के गोद में, तो आप फिर 1 महीने पीछे जाएं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात मिलेगी। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम ने जब ज़बह करने जा रहे थे, तो इस्माइल ने कहा था कि मेरे बाबा अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, इसलिए कि अगर ज़बह करने जाएंगे तो बेटे को देकर कहीं रहम ना आ जाए और हमें छोड़ ना दे, इसलिए आप अपने आंख पर पट्टी बांध लें। तो इब्राहिम ने इस्माइल को जब ज़बह किया, जब ज़बह करने जा रहे थे तो आंख पर पट्टी बांधा, लेकिन इमाम हुसैन जब नन्हे असगर के गले से तीर निकाले थे तो हुसैन की आंखों पर पट्टी नहीं थी, हुसैन की आंखों पर पट्टी नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का ये भी साहबजादा दुनिया से रुखसत हो गया। आखिर बचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, इनको भी यजीदी लश्करों ने इतने तीरों की बारिश की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का जिस्म छल्ली हो गया और करबला के मैदान में रुखसत हो गए। यजीदी लश्करों ने सोचा कि हमने हुसैन का नाम मिटा दिया, हुसैन का नाम दुनिया से खत्म हो गया, लेकिन आज भी करबला की जमीन पुकारती है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, हुसैन का नाम मिट नहीं सकता। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर काबे की तामीर कर रहे थे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4000 साल पीछे जाएं ऑलमोस्ट, जब काबे की तामीर कर रहे थे तो जिस पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी वक्त रब्बे कदीर के बारगाह में अपने हाथ को उठाते हैं और इब्राहिम दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह, जिस नबी पर नबूवत खत्म होने वाली है, उस नबी को मेरे आल में पैदा कर दे, मेरे ज़ुर्रियत में दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इब्राहिम, मैंने उस नबी को तेरे आल में दे दिया। जिस वक्त ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे थे, दुआ भी मांग रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों पांव के कदमों का निशान पत्थर पर पड़ गया, जिसको मकामी इब्राहिम कहते हैं।
4000 साल बीत गए, लेकिन इब्राहिम के कदम के निशान को कोई मिटा ना पाया, जो कि ऐसी जगह है जहां निशानियत मिटाने के लिए लोग तूले पड़ते हैं। निशान को कोई ना मिटा पाया। 4000 साल हो गए और निशान पड़ा कैसे? क्योंकि इब्राहिम ने उस पत्थर पर खड़े होकर किसी और को नहीं चाहता, मुस्तफा को चाहा था। मुस्तफा को चाहा था। जब इब्राहिम ने पत्थर पर खड़े होकर मुस्तफा को चाहा तो कदम का निशान पड़ गया और आज तक मिटा नहीं। इसलिए नहीं मिटा कि इब्राहिम ने मुस्तफा को चाहा था और 4000 साल से जायद हो गए, कदम का निशान मिटा नहीं और आज तक भी वैसे ही है। तो बताओ, जो नबी हुसैन को चाहे उसका नाम कैसे मिट सकता है? जब इब्राहिम ने मुस्तफा को चाहा तो उनके कदम का निशान 4000 साल हो गए, नहीं मिटा। तो जिसके पुश्त पर हुसैन ने खेला हो, जिसके कंधे पर हुसैन बैठे हो, जिसके होठ मुबारक को हुसैन ने चूसा हो, अरे एक यजीद तो दरकिनार है, 1000 यजीद भी आ जाए, हुसैन का नाम आज भी जिंदा था और कल भी जिंदा रहेगा और कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुसैन की जात है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत, जात ऐसी, नवासे रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, क्या लोगों सुनो, मैं दरख्त हूं, फातिमा टहनी है और अली शगुफा है और उस शगुफे से 2 फूल निकले, वो हसन और हुसैन हैं और उस दरख्त में जितने भी पत्ते हैं वो गुलाम हुसैन हैं। फिर आका फरमाते हैं कि जब तक लोगों के दिलों में हुसैन की मोहब्बत रहेगी वो जन्नती रहेगा, वो जन्नत में जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आप को, मैं दरख्त हूं और दरख्त के पत्ते हम सब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और वही आका फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। कैसी जात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि जब हुसैन दुनिया में पैदा नहीं हुए थे तो हसन हुसैन नाम का कोई अरब में कोई बच्चा नहीं था। हसन हुसैन नाम का कोई बच्चा अरब में नहीं, अयाम जाहिलियत में किसी भी बच्चे का नाम न हसन था न हुसैन, और जन्नत में भी किसी का नाम न हसन था न हुसैन। अल्लाह ने हसन और हुसैन इन दोनों नाम को अल्लाह ने जन्नत में छुपा रखा था, पर्दे में रखा था, हिजाब में, कि जब मेरे हबीब का नवासा दुनिया में पैदा होगा तो मैं जिब्रील को पर्दा हटाकर ये दोनों नाम दूंगा और कहूंगा जिब्रील जाओ मेरे हबीब को दे दो कि अपने नवासे का नाम हसन और हुसैन रख ले। दुनिया के पैमाने पर हुसैन को तौलने वाले, देख हुसैन का नाम ऐसा है कि दुनिया में किसी का नाम नहीं हुसैन, दुनिया किसी का नाम नहीं। और देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और नवासे का नाम हसन और हुसैन, और मोहम्मद का जो मादा है वो हमद है और मोहम्मद जिसकी तारीफ करे वो महमूद है। तो लफ्ज़े मोहम्मद, तो अल्लाह ने मोहम्मद को अपने हमद के पर्दे से निकाला और हसन और हुसैन को अल्लाह ने अपने हुस्न के पर्दे से निकाला। क्या जात है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, ऐसे नुमाया शख्सियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जिस वक्त करबला के मैदान में शहीद हुए तो आपके, मैं अपनी तकरीर यहीं पर खत्म करता हूँ। दुआ है पाक परवरदिगार से फिर कभी प्रोग्राम हो मैं अपनी बात रखूं। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।